तो भी आज फिर से एक बार बात करेंगे एनिमल मूवी के बारे में, क्योंकि कुछ और हमारे पास बात करने को है नहीं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दो। अगर आपने मूवी देख ली है तो आओ एक डिस्कशन करते हैं। और साथ ही कुछ ऐसी नस्ल के लोग भी होते हैं जो स्पॉयलर्स के बाद मूवी देखने जाते हैं, तो अगर आप उनमें से एक हो तो आ जाओ इस वीडियो में मेरे साथ बैठ जाओ। तो भैया एनिमल के बारे में हर तरफ काफी सारी बातें चल रही हैं और ये बात हो रही है कि ये मूवी जो है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सीन्स हैं। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लमैटिक सीन्स तो हैं ही हैं, साथ में एनिमल जो है, ये जानवर जो है, ये काफी बड़ा हिपोक्रेट यानी कि दोगला जानवर है। मेरे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और इसलिए मुझे आपको स्पॉयलर्स भी बताने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लमैटिक मूवी है, प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर है, प्रॉब्लमैटिक चीजें करता है, लेकिन फिर भी ये फिल्म आपको एंटरटेन क्यों करती है, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन क्यों कर रही है? सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की वजह से। क्या संदीप रेड्डी वांगा एक मेंटल आदमी है? इसके ऊपर भी अभी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट का फैक्टर है, ये मेरे हिसाब से सिर्फ रणबीर की एक्टिंग से या फिर अनिल कपूर की एक्टिंग से आ रहा है या बॉबी देओल की एक्टिंग से आ रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इतनी ज्यादा वायलेंस, इतनी ज्यादा मिसोजिनी या फिर इतनी ज्यादा जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, मुझे लगता है कि उस सब से ये सब एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है। अब जैसे मैंने बताया, तीन चीज का नाम लिया, ये तीन चीज ही प्रॉब्लम बन के खड़ी हो रही है। सबसे पहली चीज ये कि भाई फिल्म जो है बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा इसमें मार धाड़ है, बहुत ज्यादा खून खराब है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई फिल्म जो है वायलेंस वाली ही फिल्म है, तो मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ओवर द टॉप जो वायलेंस यहां पर आ जाती है, जैसे कि ये बाप बेटे की एक स्टोरी दिखाई गई थी, उसके अंदर वायलेंस घुसेड़ा गया था, यहां पर समझ में आती है। यहां पर बीच में उसके एक्शन घुसेड़ा गया था, समझ में आती है। लेकिन एक्शन सीन्स क्या सिर्फ वायलेंस है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के खड़ा हो जाता है। क्या सिनेमा में जब आप एक्शन देखने जाते हो तो उसका मतलब ये होता है कि 4 लोग मर गए, एक्शन खत्म? नहीं, डेफिनेटली नॉट। अगर ऐसा होता तो भाई जो मिशन इंपॉसिबल जैसी पिक्चरें हैं उसमें ज्यादा लोगों को मार देते और पिक्चरें जो है हिट हो जाती। नहीं, वो हर बार दिमाग लगाते हैं और एक नए एक्शन सीक्वेंस के साथ सामने आते हैं। इस फिल्म में कुछ भी नया एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिलता और एक कॉपीड एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है एक साउथ कोरियन मूवी से। यहां पर वॉयलेंस तो है, अच्छी बात है, चलो वॉयलेंस को यूज किया गया, आप दिखाना चाहते थे वॉयलेंस को, क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन यार वॉयलेंस के बीच में पहला स्पॉइलर यहां पर मैं दे रहा हूं कि एक मर्डर के सीन में आप गला पूरा रेतते हुए दिखा रहे हो। ये आखिरकार किस टाइप की वॉयलेंस आप दिखाना चाह रहे हो? अगर आप कह रहे हो ये एडल्ट मूवी है, चलो हाँ यहां पर समझ में आता है, लेकिन भाई एडल्ट मूवी होने का मतलब होता है कि आप ग्रोस चीजें दिखाना शुरू कर दोगे, डिस्गस्टिंग चीजें दिखाना शुरू कर दोगे। क्या आपके पास कुछ कंटेंट है ही नहीं लोगों को बांध के रखने के लिए कि आप एक आदमी का उसमें गला कटता हुआ पूरा दिखा रहे हो? ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन है और ये काफी बड़ा वाला स्पॉइलर भी है। मैं नहीं बता रहा क्या, किसका, कहां, कैसे, लेकिन हां ये एक मूवी का सीन है। अब अगली चीज पे आ जाते हैं कि ये मूवी जो है मिसोजिनिस्टिक टाइप की मूवी है बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली बहुत मिसोजिनी है इसके अंदर भरी हुई। जैसे कि एक सीन में रणबीर कपूर रश्मिका मंडाना को कहता है कि भाई मैं तो चीट कर रहा हूं, ठीक है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तूने चीट किया, अगर तूने मैरिज के बाहर जाके सेक्स किया किसी और के साथ तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मतलब मैं करूं तो ठीक है, तू करे तो जान से मार डालूंगा। साथ में ये भी चीज कि रश्मिका मंडाना यहां पर कुछ नहीं करती, उनका कोई जॉब नहीं है उनके पास, फलाना ढिमकाना, इस चीज को लेकर भी बहुत सारे यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फिल्म के अंदर, ये सब चीजें भी हैं। थर्ड चीज जो आ जाती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, तो ये भी बहुत ज्यादा है फिल्म के अंदर। मैस्कुलिनिटी इज गुड, बहुत अच्छी बात है, मैस्कुलिन होना चाहिए और मैस्कुलिनिटी इज गुड टू सेव अ फैमिली, बट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज वेरी बैड और हमारे देश के यूथ के लिए या फिर जो सोसाइटी है उसमें एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल ये चीज सेट करती है। और जो लोग कहते हैं ना कि ये सिनेमा है, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, भाई बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर सिनेमा में कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो कल को सेक्स सीन्स में भी कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी। तुम बोलोगे सेक्स सीन्स दिखाते चले जाओ, लेकिन क्या वो अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए? क्या वो अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे देश में जो बच्चे, यूथ जो देख रहा है सिनेमा उसके लिए? मतलब हम सेक्स में भी और वल्गर चीजें अगर घुसेड़ दें तो हमारी फिल्में जो हैं वो तो पॉर्न मूवीज बन जाएंगी। पॉर्न मूवीज और फिल्मों में कोई यहां फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर फ्रीडम होनी चाहिए क्रिएटिविटी के अंदर, लेकिन क्रिएटिविटी के अंदर कचरा घुसेड़ने को आप फ्रीडम डेफिनेटली यहां पर नहीं बोल सकते। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं इस कैरेक्टर के बारे में जो कि बहुत ज्यादा फ्लॉड है और संदीप रेड्डी वांगा का ही ये कैरेक्टर है। संदीप रेड्डी वांगा मेंटल है या नहीं, क्वेश्चन मार्क, उसके बारे में इसके अगले पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन यहां एक ये जो एनिमल है ना, जिसको दिखाया गया है कि हाँ भाई एनिमल ही है, ये बहुत बड़ा हिपोक्रेट है भाई। इससे बड़ा हिपोक्रेट मैंने आज तक नहीं देखा। सबसे पहली चीज, हिपोक्रेसी की सारी सीमा यहां पर पार हो
हो जाती है कि ये जो कैरेक्टर है ये शुरुआत से कहता है कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे पापा के लिए मेरा प्यार पास है या फेल या वर्ल्ड में सबसे ऊपर है ये तो टाइम ही बताएगा। मतलब पापा के प्यार में पापा का परा बना चला जा रहा है ये एनिमल। लेकिन ये एनिमल जिसके पापा ने उसको ठीक से पापा वाला प्यार नहीं दिया, वो अपने बच्चों को भी ठीक से बाप उनका बन के नहीं दिखा रहा, उसका बाप उसको टाइम नहीं देता एनिमल का बाप। लेकिन यहां जो है एनिमल वो भी अपने बच्चों को टाइम कहां दे रहा है भाई। इनफैक्ट अपने बच्चे जब उसके रूम में बेडरूम में सो रहे हैं तो गन्स चला रहा है बेडरूम के अंदर, उनकी मां के ऊपर चिल्ला रहा है, उनकी मां के ऊपर शोर मचा रहा है, उनकी मां को एक तरीके से अब्यूज करने का काम कर रहा है। आखिरकार ये कैसा फादरहुड है? मतलब तुम्हारा अगर चाइल्डहुड बेकार था, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, तो फर्स्ट थिंग क्या होती है? तुम ये सोचते हो कि यार मैं अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसको एक अच्छा बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, एनिमल जो है बाप से अच्छा प्यार नहीं मिला लेकिन मैं अच्छा बाप भी नहीं बनूंगा। मूवी के इनिशियल पार्ट में यही हिपोक्रेट एनिमल ये बात बोलता है कि पापा अगले जन्म में मैं आपका पापा बनूंगा, आप मेरा बेटा बनना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्यार करते हैं, फिर उसके अगले जन्म में आप वापस मेरे पापा बनना, मैं आपका बेटा बनूंगा, फिर आप अपने तरीके से मेरा वाला प्यार करना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ये आदमी बाप के प्यार को तरस रहा है, भूखा है, प्यासा, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बेटे को वो प्यार नहीं देना चाहता। अबे हिपोक्रेट। इसी के साथ एक और हिपोक्रेसी वाला सीन है जो कि आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसका जीजा जो है वो इसकी बहन के ऊपर हाथ उठाता है या फिर उसको एक तरीके से असॉल्ट करने का काम करता है फिजिकली इसके सामने। इसको ये बात बहुत ज्यादा नापसंद आती है एनिमल को और ये कहता है दीदी ये सब क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। मतलब एक तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है, ये कहता है कि जीजा जो है बड़ा खराब है, मैं तो इसको मार डालूंगा एक दिन। लेकिन यही एनिमल जो अपनी दीदी के साथ ये कह रहा है कि भाई जीजा गलत बर्ताव कर रहा है, वो दूसरी तरफ अपनी पत्नी का गला पकड़ रहा है, अपने पत्नी का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। एक ट्रेलर में ही हमारे को ये चीज नजर आ रही है। तो ये भाई हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या? मतलब तुम्हारी बहन बहन है लेकिन दूसरे की बहन बहन नहीं है ना। ना वो अपनी बहन को क्यों प्रोटेक्ट करेगा कोई? इनफैक्ट अपनी बहन को सेफगार्ड करने के लिए जब ये एनिमल जो है ये स्कूल में होता है तो अपनी बहन के कॉलेज जाता है, उसकी रैगिंग हो रही होती है और गुंडों से उसको बचाता है, गन वन चलाता है कॉलेज के अंदर जाके और पीटने ठोकने का लोगों को काम करता है। मतलब अपनी बहन को छेड़छाड़ से बचाता है। लेकिन यही एनिमल एक और सीन में दिखाया गया कि अपनी दोस्त की बहन के ऊपर फुल ऑन लाइन मार रहा है, उसको कह रहा है कि यू हैव अ नाइस पेल्विस। अब ये नाइस पेल्विस का मतलब क्या होता है, क्या ट्रांसलेशन होती है, ये पूरी दुनिया को पता होगा। संदीप रेड्डी वांगा अगर दुनिया को डैश समझता है ना तो वही सबसे बड़ा डैश है यहां पे। अब इस फिल्म में रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है एनिमल, वो रश्मिका मंदाना को कहीं चाटा नहीं मारता, कहीं पर भी ये नहीं दिखाया कि वो उसके ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन एक इतनी घटिया तरीके से उसको मारता है, उसके ब्रा के स्ट्रैप से उसको बार बार मारने का काम करता है। एंड दिस इज वेरी घटिया। घटिया सोच की हाईएस्ट ऑर्डर है जो कि संदीप रेड्डी वांगा की ही सोच हो सकती है। मतलब आप वॉयलेंस दिखाना चाहते हैं, आप ये सब चीजें दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या इसकी कोई हदें ही नहीं होंगी? ये कौन सी क्रिएटिविटी है? और यार जो लोग ये बोलते हैं ना कि यंग लोग या फिर जो यूथ है वो ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है भाई, डेफिनेटली होता है। फिल्मों को देख देख के लोग चोरियां करते हैं, फिल्मों को देख देख के लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, उस तरीके से अपने आप को स्टड बनने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली ये सब चीजें इन्फ्लुएंशियल होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। ये कहना तो और बड़ी मूर्खता है कि इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ नहीं है इन सब चीजों का। जो ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंस नहीं है वो कहीं ना कहीं खुद ही इन्फ्लुएंस हो चुका है और शायद अपने ही ऐसे घटियापन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करना चाहता हूं मैं कि क्या संदीप रेड्डी वांगा एक दिमागी रूप से पैदल आदमी है, पागल है, नटकेस है, बेवकूफ है जो इस तरीके के कैरेक्टर बना रहा है, और क्या ये उसी की गलती है? तो मेरे हिसाब से तो हाँ, डेफिनेटली उसी की गलती है, क्योंकि बहुत सारा यहां पर क्रिएट किया जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा ने ही 1-1.5 साल बैठ के स्क्रिप्ट को लिखा। मतलब ये स्क्रिप्ट जो है, ये पूरा कैरेक्टर जो है, ये संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग की पैदाइश है और कुछ भी नहीं। और दिमाग की पैदाइश कहां से होती है? आपकी इमेजिनेशन कहां से आती है? आपके अपने ही व्यवहार के अंदर से आती है और कहीं से निकल कर नहीं आती। इनफैक्ट जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो क्वेंटिन टैरेंटिनो सेम चीज करता है, तो लोग उसके ऊपर तालियां बजाते हैं। यहां पर संदीप रेड्डी वांगा ने करा है तो उसको हेट मिल रहा है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है। भाई अगर गलत काम क्वेंटिन टैरेंटिनो करेगा तो भी गलत ही है, और अगर संदीप रेड्डी वांगा गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा तो वो भी गलत ही रहेगा। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाना है तो कुछ ऐसे समझ लो कि मैं एक वीडियो बनाता हूं, उस वीडियो में कोई भी कंटेंट नहीं है, किसी के बारे में मैंने बात नहीं करी, बस एक बंदे को पकड़ के सिर्फ गालियां ही गालियां दिए जा रहा हूं, या फिर एक बंदे को पकड़ के सिर्फ थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रहा हूं। तो क्या वो कोई कंटेंट होगा? क्या उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी होगी? YouTube भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके की वीडियोस को नहीं आने देता, क्योंकि वो कहता है कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इससे लोगों के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो भाई अगर YouTube जैसा एक प्लेटफॉर्म इस चीज को गलत मानता है तो भाई तुम तो दूसरी तरफ बैठ के
सिनेमा दिखा रहे हो जहां पर लाखों लोग जो है ऑडियंस बन के हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तुम्हारे कैरेक्टर को देख रहे हैं। और ये बात एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को सिनेमा हॉल के अंदर देख कर आते हो, आप उससे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस जरूर होते हो। जैसे कि देवानंद के टाइम पर देवानंद के जैसे कपड़े लोग पहनने लग गए थे, जैसे कि देवानंद के टाइम पर या फिर वो सिगरेट जैसे पीते थे, उस तरीके से सिगरेट पीना लोगों ने शुरू कर दिया था। कोई एक्ट्रेस आई होंगी, उनकी तरह और लड़कियों ने बाल रखने शुरू कर दिए, या फिर कोई कपड़ा या फिर कोई सनग्लासेस किसी एक्टर ने किसी फिल्म में पहने और फिर उसी की देखा देखी यूथ ने भी उस ट्रेंड को अपना लिया। तो कैसे ये सब चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करती भाई हमारी सोसाइटी को? डेफिनेटली करती है। वहीं दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा ने ही इस मूवी को एडिट भी करा है। मतलब जो ये पूरा कैरेक्टर है एनिमल का, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। इनफैक्ट जो अबरार का कैरेक्टर है, जो कि फिल्म में एक नेगेटिव रोल में नजर आते हैं, वो भी उनका ब्रेन चाइल्ड है। वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एनिमल है। उसके बाद एडिटिंग में भी यहां पर संदीप रेड्डी वांगा बैठते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू मेक श्योर कि भाई ये सारे जो घटियापन की हदें हैं ये लोगों तक एज इट इज या फिर उससे भी ज्यादा एम्पलीफाई होकर पहुंचे। एक और आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने इस मूवी के ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जहां पर रणबीर कपूर कहता है अनिल कपूर से कि एक दिन को रिक्रिएट करते हैं, मेरे पास एक ही चांस है, आप बस पापा पापा करना और बाकी चीज मैं करूंगा। 3 बार अनिल कपूर कहता है पापा पापा पापा, और तीसरी बार में रणबीर कपूर कहता है सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। उस टाइम पर ट्रेलर में एक आपको म्यूजिक सुनाई दिया होगा, एक बिल्डअप क्रिएट करने के लिए। अब वैसे तो कोई ट्रेलर जब होता है उसमें साउंड इफेक्ट्स जहां पर यूज करे जाते हैं, फिल्म के अंदर वो साउंड इफेक्ट ज्यादातर नजर उन जगहों पे नहीं आते, प्लेन डायलॉग्स को यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से ट्रेलर के अंदर साउंड इफेक्ट डाला गया था एक बेकार का मेमोथ क्रिएट करने के लिए, वही फिल्म के अंदर भी क्रिएट किया। मतलब सब कुछ सॉल्व हो गया, सारी बातें खत्म हो गई। अब बाप बेटा जब बात कर रहे हैं तो उसमें भी अजीब सा म्यूजिक चला दिया, सिर्फ एक फालतू का बिल्डअप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगेन क्रिएटिविटी इसमें कम थी, वायलेंस सेक्स इसमें ज्यादा था। इनफैक्ट भाई सबसे बड़ी चीज निकलकर यहां पर यह आती है कि अपने बाप का बहाना यूज कर लिया। मैं बाप से बहुत प्यार करता हूं, मैं बाप को बचा रहा हूं, और बाप को बचाते बचाते ही शादी के बाहर जाके किसी और से सेक्स करके आ गया और उसको वैलिड बताने का काम कर रहा है अपनी बीवी को। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये कैरेक्टर साफ दिखाता है कि संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में कचरा भरा हुआ है। तो यार ये थी मेरी ओपिनियन। अब आपकी क्या ओपिनियन है इस पूरी मूवी को लेके? प्रॉब्लमैटिक सीन्स के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ये ब्रा के स्ट्रैप से मारना हो या फिर अपनी शादी के बाहर जाके सेक्स कर लेना हो बाप के प्यार में, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। ये मूवी डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी और एंटरटेन भी कर रही होगी। मुझे भी इस मूवी ने एंटरटेन किया था डेफिनेटली, लेकिन मैंने शुरुआत में बताया कि एंटरटेनमेंट फैक्टर कहां से आ रहा था, इस मूवी के एक्टर्स की वजह से, ना कि इसकी वायलेंस और इसकी स्टोरी की वजह से। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।